ओम शांति। 1970 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 25/1/1970, 25 जनवरी 1970। इस मुरली का शीर्षक है यादगार कायम करने की विधि। आज बाप दादा अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। आज बाप दादा कहते हैं अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचना होता है। पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना। बाबा कहते हैं जब पुरुषार्थ की लाइन में अगर कोई रुकावट आ रही हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना। इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। बाबा ने कहा मधुबन जब जाते हैं बच्चे बाबा के तो मधुबन में आकर कोई ना कोई विशेष गुण सभी को देना यही यादगार है। वह तो हो गया उड़ जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुण की याद देना ये है चैतन्य यादगार। बाबा कहते हैं वह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुण की याद देना ये है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कभी कहीं पर जाओ तो यही लक्ष्य रखना कि जहाँ जाएं वहाँ यादगार कायम रखे। बाबा कहते हैं कहीं पर जाओ तो ये लक्ष्य रखना कि जहाँ पर जाएं तो कोई गए ये कौन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, आगे किसके बच्चे हैं इतने प्यारे जो इतना मीठा बोलते हैं, तो वहाँ पर अपनी यादगार कायम करके जाना। यहाँ से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। बाबा ने कहा अपने अंदर इतना विशेष स्नेह भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। ये आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज़्यादा समझते हो व कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं समय ज़्यादा समझते हो या कम, तो अब कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है। 1 सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं 1 सेकेंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना ध्यान रखना है। अपनी 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। संगम का 1 सेकेंड भी कितना बड़ा है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े ना कर सकें वह छोटे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं जो बड़े कार्य ना कर सकें वह छोटे कर सकते हैं। अभी तो वह कार्य भी रह गया हुआ है। अब तक जो दौड़ लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना तब लक्ष्य को पा सकोगे। बाबा कहते हैं अब तक जो दौड़ लगाई वो लगाई, लेकिन अब जंप देना माना हाई जंप देना, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना ये है जंप मारना। इतनी हिम्मत है, जो कुछ सुना है उनको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना यही स्नेह का फर्ज है। अब स्नेह का फर्ज क्या है? जो बाबा के गुण हैं, जो बाप दादा के गुण हैं, वही गुण अपने अंदर धारण करना यही स्नेह का फर्ज है। एक भी विशेषता में कमी ना रहे। जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है कि सर्वगुण संपन्न बने। बाप के गुण के सामने रख, बाबा कहते हैं बाप का गुण सामने रख, अपने को चेक करो। बाप दादा के गुण देखो ना, बाबा के कौन कौन से गुण हैं? 7 गुण है ना। बाबा तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो हम बच्चे भी बाबा कहते हैं ना तुम भी मास्टर का शांति के सागर हो, मास्टर सुख के सागर हो, मास्टर प्रेम के सागर हो। तो हम बच्चे भी हम अपने अंदर अपने गुणों को चेक करें कि जैसे हमारा बाबा है कि हम वैसे बने हैं। बाबा के कम परसेंटेज भी ना हो, 100% होना चाहिए बच्चों का। परसेंटेज भी संपूर्ण हो तब वहाँ भी संबंध नज़दीक आ सकेंगे। जब परसेंटेज में पूरे होंगे, जब 100% बनेंगे तो वहाँ भी माना कहाँ, सत्युग में भी बाबा के संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। ब्रह्मा बाबा के संबंध में जब ब्रह्मा बाबा वहाँ पे विश्व महाराजन बनेंगे तो उनके संबंध में नज़दीक आ सकेंगे। अब रूह को देखना है, माना अब आत्मा को देखना है। शरीर को बहुत देख देख कर थक गए हो, इसीलिए अब आत्मा को ही देखना है।
शरीर को देखने से क्या मिला? बाबा कहते हैं अगर शरीर को देखा तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, दुख मिला, दुखी ही बने। अब रूह को रूह ही देखता है तो राहत मिलती है, जब आत्मा ही आत्मा को देखती है तो राहत मिलती है। शूरवीर होना, शूरवीर की निशानी क्या होती है? अनेक कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं लगता। शूरवीर जो होते हैं ना, योद्धा जो होते हैं, उनको कोई भी बात होती है उसको पार करना मुश्किल नहीं लगता और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। इसको कहा जाता है, कहते हैं उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में भी नहीं जाता। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वह बातें बचपन की हैं। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में बचपना ना हो, ऐसा बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तो क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमज़ोर ना बने। इसको शूरवीर कहा जाता है। शारीरिक कमज़ोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम वायु आदि का। तंदुरुस्त को असर नहीं होता है तो यह भी वायुमंडल का असर नाजुक होता है। वायुमंडल कोई रचिता नहीं, वह तो रचना है। रचिता ऊंचा व रचना, तो फिर रचिता रचना के अधीन क्यों? अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, ये स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाप को कोई देखे। बाबा कहते हैं ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में बाबा को देखे कोई। अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना है। हिम्मत है तो मदद ज़रूर मिल जाएगी। अब ये समझते हो कि यहाँ आकर ढीलेपन में तेजी आई है, अब पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह संपूर्ण सफल कैसे होता है? बाबा कहते हैं जब कोई यज्ञ रचा जाता है तो उसको सफल कैसे करते हैं? आहुति देनी पड़ती है ना, पूर्ण आहुति देती है। तो जबकि आहुति डाली जाती, अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यहाँ पर भी हर एक को ये देखना है कि आहुति डाली, आहुति किस चीज़ की? अपने सारे विकारों की आहुति दे देनी है, सबको जलाकर भस्म कर देना है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी हैं, उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता। इसीलिए जो भी कुछ आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्ण नहीं तो लेने में भी नहीं होंगे। जितना देंगे उतना ही लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया है कि सफलता किस में है, फिर सफल ना करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसीलिए सदैव बाबा कहते हैं जब मालूम पड़ गया कि सफलता किस चीज़ में है, फिर भी सफल नहीं करोगे तो क्या होगा? सब बच्चों को मालूम है ना सफलता किस चीज़ में है, फिर भी सफल नहीं करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएगी। इसीलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, बाड़ी में, कर्म में कुछ भी रहना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। जब कोई कार्य होता है ना, कोई कार्य पूरा करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं या होमवर्क पूरा कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है। अगर कुछ रह गया है तो वह रह ही जाएगा, फिर स्वीकार नहीं हो सकता। इसको संपूर्ण आहुति भी नहीं कहा जाएगा। इसीलिए इतना ध्यान रखना है, अभी कमी रखने का समय बीत चुका। अब समय बहुत तेज़ आ रहा है। अगर समय तेज़ चला गया और खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में जाना पड़ेगा। बाबा कितना अच्छी बात बता रहे हैं। बाबा कह रहे अगर समय तेज़ चल गया, खुद ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर पहुंच सकेंगे? फिर क्या होगा? सतयुग में तो जा नहीं सकेंगे, फिर त्रेता में जाना पड़ेगा। जैसे समय तेज़ दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है। स्थूल में जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है। बाबा कहते हैं स्थूल में जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है, ट्रेन पकड़नी होती है तो जल्दी से जाना होता है कि ट्रेन निकल ना जाए। तो बाबा कहते हैं समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, कोई के लिए समय को रुकना नहीं। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब है जंप लगाने के दिन। ये बाबा ने 1970 में कहा था और अब 2021 चल रही है। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज।
सिर्फ निश्चय और हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी, वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, बाड़ी और कर्म को देखना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यक नहीं, कहाँ से भी देख सकते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को देखने के लिए मुश्किल नहीं है कि बच्चे कैसे कहाँ कैसे चल रहे हैं। बाबा तो कैसे भी देख सकते हैं। पुराने से नए और ही उमंग होता है। जो पुराने बच्चे हैं उसमें उससे ज़्यादा बाबा कहते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं उनमें और भी उमंग होता है कि हम करके दिखाएंगे। ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी नए हैं, नए ही कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही हैं पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए हो, यह भी अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो। बाबा ने कहा अपने आप को, जब फाइनल पेपर शुरू हो जाए, परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं कर सकेंगे। और ये टाइम कौन सा चल रहा है? परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। अब इतना पुरुषार्थ हम सब कर सकेंगे, लेकिन इतना नहीं कर सकेंगे जितना बाबा 1970 में बच्चों को समझा रहे हैं। फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। पेपर के पहले पहुंच गए, ये अपना सौभाग्य समझना जो ठीक समय पर पहुंच गए हो। तो वो कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं जो 1970 में बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा जिनको समझा रहे हैं। लेकिन हम सब बच्चों का भी सौभाग्य नहीं है, लास्ट ही सही, लेकिन हमने बाबा को पहचाना तो। लास्ट का ही बच्चा सही, लेकिन अपने बाबा के बने तो हमेशा अपने सौभाग्य पर हमें नाज रहे। पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाते हैं। शुरू में जो आए उन्हें को वैराग्य दिलाया जाता था। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोगों की धरनी बनने में देरी नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगी तो फल तैयार हो जाएगा। आप लोगों की धरनी बनने में देरी नहीं की है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप सर्वशक्तिमान और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सर्वशक्तिमान, बाबा कहते हैं देखभाल करना आपका काम है। अगर बीज पावरफुल है, माना काय का बीज? ज्ञान का बीज। ज्ञान की निश्चय का बीज डालेंगे तो फल तैयार हो जाएगा। तो ऐसा बीज है बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है, बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाबा ने तो ज्ञान का बीज डाल दिया हर बच्चे के मन में, हर बच्चे को ज्ञान है। लेकिन अब बाबा कहते हैं उसकी पालना करना, उस बीज की पालना करना, उसकी देखभाल करना किसका काम है? हम सब बच्चों का काम है। अब बाबा कहते हैं बाप है सर्वशक्तिमान, माना शिव बाबा है सर्वशक्तिमान, और बच्चे संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं है। बच्चों के पास व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, उसको रोकने की भी शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप सर्वशक्तिमान है। बाप सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। बाबा सृष्टि को बदलते हैं, बच्चे अपने को नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आ जाएगी। बाबा कहते हैं जब ये सोचो कि बाप क्या है और हम क्या हैं, तो अपने ऊपर खुद शर्म आ जाएगी। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। बाबा कहते हैं अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। बाणी से इतना नहीं समझेंगे, परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे आपको ऐसा बनाने वाला कौन है। बाबा कहते हैं बाणी से नहीं समझेंगे इतना। अगर आप बाणी से समझाएंगे किसी को तो कोई नहीं समझेंगे इतना, लेकिन कैसे समझेंगे? तो बाबा कहते हैं जब आपके चलन देखेंगे, आपके चाल चलन देखेंगे, तो उससे क्या समझेंगे आपको बनाने वाला कौन है, ऐसा बनाने वाला कौन है। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे किया, तो आपकी ही चलन को खुद देख खींचेंगे। ये तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है। सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रख जाती है तो एक रस अवस्था नहीं होगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के कुछ भी देखते हुए ना देखो।
ये जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप की ही है। बाबा कहते हैं जो कुछ देखते हो तो वो साथ तो रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है जो आपके साथ रहेगी। वह कौन सी वस्तु है? अविनाशी वस्तु बाप। एक की याद में ही सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति है। जब सबको याद करोगे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, और जब बाबा को याद करोगे तो प्राप्ति हो सकती है। तो कौन सा सौदा अच्छा है? देखभाल कर सौदा किया जाता है ना, या कहने पर किया जाता है? ये भी समझ मिली है कि ये माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय मुखड़ा दिखलाती है। अब विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं। छुट्टी लेने आती है। अगर घबराहट आई तो वह कमज़ोरी कहीं जाएगी। कमज़ोरी से फिर माया का वार होता है। अब तो शक्ति मिली है ना, सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान के साथ संबंध है तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ये नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। बेहोश नहीं होना है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। आजकल डाकू लोग भी कोई कोई चीज़ से बेहोश कर देते हैं। बाबा कहते हैं बेहोश नहीं होना है, होश में रहना है। तो डाकू लोग भी क्या करते हैं, कोई कोई चीज़ से कुछ सुंघा देते हैं ना, केमिकल, उससे बेहोश कर देते हैं। तो माया भी ऐसा करती है। जो चतुर होते हैं पहले से ही जान लेते हैं इनका ये तरीका है, इसीलिए पहले से ही सावधान रहते हैं। अपने होश को गंवाते नहीं हैं। इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना है। भले 1 मास से आए हैं बाबा कहते भले 1 महीने से बाबा के बच्चे बने हो, ये भी बहुत है। 1 सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। ऐसा नहीं समझना हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं कभी कभी बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, हम तो अभी आए हैं, नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाए। सारे कल्प में यही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब क्या मंत्र याद रखना है? सारे कल्प में यही समय है, सिर्फ संगम का, जब अपने आप को अपने लिए कुछ जमा कर सकते हो। लौकिक में देखते हो ना, लोग कितना बैंक बैलेंस बना के रखते हैं कि पता नहीं कब ज़रूरत हो जाए, थोड़ा सा जोड़ के रखें, थोड़ा सा जोड़ के रखें। अब हम सब ब्राह्मण आत्माओं के पास कौन सा समय? पूरे कल्प में ये संगम का। और ये संगम का जो समय है, इसमें जो पुरुषार्थ करते हैं तो वो 4 युग तक ये हमारे साथ प्रारब्ध बनती है। सतयुग में तो, त्रेता में तो, द्वापर में तो, और कलयुग में भी हमें बाबा के बच्चे बनने का सौभाग्य लास्ट मिला। तो बाबा कहते हैं यही समय है जिसमें आप अपनी प्रारब्ध बना सकते हो। जो भी पुराने संस्कार और पुरानी नेचर है वह बदल कर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। हमेशा कोशिश करनी है कि मेरी चलन से किसी को दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। ये है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि हम लोगों से न्यारे हैं। न्यारे और प्यारे रहना, ये है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसा बनाना, बनना और बनाना, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है? बाबा पूछते हैं अपने जीवन में अलौकिकता भासती है? अपने को देखना है कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हो? अगर याद भूल जाते हो तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हो तो दूसरी तरफ लगेगी ना। बाबा कहते हैं जब एक तरफ से भूल जाते हो, बाबा को भूलते हो, तो बुद्धि तो दूसरी तरफ जाएगी। बुद्धि तो दूसरी तरफ जाएगी। अपने को चेक करो, अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हो तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि चली जाती है? जरूर कुछ रहा हुआ तब बुद्धि वहाँ जाती है। कई बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना होता है। तो देखा जाता है इस रीति से नहीं खींचेगा तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा। विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद हैं तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अगर विघ्नों को मिटाने की आपको युक्तियां पता है, कैसे विघ्नों को मिटाना है,
तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियाँ भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियाँ मिली हैं, प्राप्ति कितनी बड़ी है और रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन्म पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वह एक जन्म भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो ना। इतना नशा रहता है कि जो अनेक जन्म के पुरुषार्थ से भी नहीं पा सकते, वो एक जन्म में कुछ घड़ियों में पुरुषार्थ करके हम पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इतना नशा रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया। ऐसी ऊंची नॉलेज कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता, मैं देवता बन सकता हूँ। कोई ऐसा लक्ष्य रख सकता है कि मैं देवता बन सकता हूँ? ये लक्ष्य तो हमारा सिर्फ बाबा ही बना हमको देते हैं कि हम अपने एक एक बच्चे को देवता स्वरूप में देखना चाहते हैं। ये कब सोचा था कि हम ही देवता थे? सोचा क्या था? बनते क्या हो, बिन मांगे अमूल रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? बाबा कहते हैं अपने आप को ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? तो प्रेसिडेंट आदि भी आपके सामने क्या हो? जिसको बाबा का ज्ञान नहीं मिला भले वो प्रेसिडेंट हो, तो वो भी हम सब बच्चों के ब्राह्मण आगे आगे क्या है, ब्राह्मण आत्माओं के। इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रहता है कि कब भूल भी जाते हो। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो। गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसीलिए उनको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमज़ोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमज़ोरी को आने ना दो तो माया आएगी नहीं। सदैव याद रखो कि सर्वशक्तिमान के साथ हमारा संबंध है, फिर कमज़ोरी क्यों? सर्वशक्तिमान के बाप के बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी हैं, हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहें फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं कि अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ नहीं कर सकेगी। जब अपने बाप को, अपने शिव बाबा को भूलते हो, अपने वंश को भूल जाते हो, तभी तो माया वार करती है। हमारे पर माया कैसे वार कर सकती है? बाबा कहते हैं जब याद नहीं रहते, जब भूल जाते हो, फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं याद, जब इतने जन्म विस्मृति में रहे, इतने जन्म भूले थे बाबा को, फिर भी अभी भूलना अच्छा लगता है? बाबा पूछ रहे हैं अभी भी भूलना अच्छा लगता है? 63 जन्म भूलने से धोखा खाया, अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है। बाबा कहते हैं 63 जन्म भूले हुए थे, अब धोखा खाया, अब एक जन्म भी मुश्किल लगता है तुम लोगों को भूलना। अगर बार बार कमज़ोर बनते, चेकिंग नहीं रखते हो, तो फिर उसकी नेचर ही कमज़ोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमज़ोरी को बदल शक्ति लानी है। सभी जो बैठे हैं वह अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? बाबा के सामने जो बच्चे बैठते हैं या हम सब जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा हम सब बच्चों से क्या कहते हैं? अपने को सूर्यवंशी सितारे समझते हो? सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा माया के अधीन हो सकते हैं। सभी मायाजीत बने हैं व बनना है। मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी कहते हैं मायाजीत बन गए और कहते हैं कि बन गए हैं। एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, फिर भी कोई विजयी बन गए, कोई बने रहे, ये फ़र्क क्यों? अगर बाबा कहते हैं एक ही पढ़ाई है, एक ही पढ़ाने वाला है, पढ़ाई एक ही है, बाबा का ज्ञान एक सा है, पढ़ाने वाले हमारे शिव बाबा हैं, फिर भी कोई विजय बन जाता है, कोई विजयी बन गया और कोई बन रहे हैं, कोई ये फ़र्क क्यों? अगर अब तक त्रुटियां होती रहेंगी तो त्रुटियों वाले त्रेता के युग में बन जाएंगे। आप समझ लीजिए, बाबा कहते हैं अभी तक त्रुटियां, त्रु से त्रा से त्रेता। तो बाबा ने कहा अभी तक त्रुटियां होती रहेंगी। त्रुटियां माना गलतियां करते रहोगे तो फिर क्या होगे? त्रेता युग के बन जाओगे, सतयुग में जगह नहीं मिलेगी। और जो पुरुषार्थी हैं वह सतयुग के बन जाएंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तो वह अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति हो सकती। बाबा ने कहा अगर ऐसा अभ्यास रहा, कभी भूल गए तो कभी बाबा याद रहा, तो फिर अंत में भी भूल हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है खान पान व पहनने आदि का, तो पिछाड़ी समय भी वह संस्कार सामने आता है।
बाबा ने कहा अगर लौकिक तरीके से देखो, कोई शरीर छोड़ता है, अगर किसी का किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, किसी का खाने में है, किसी का पहनने में है, किसी का उस तरफ ध्यान खिंचा हुआ है, तो फिर वो संस्कार सामने आता है, पिछाड़ी समय में भी संस्कार सामने आता है। इसीलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते तो पेपर ठीक नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं स्टूडेंट अगर बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते तो पेपर ठीक नहीं दे सकते, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसीलिए अब ये स्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिटाने हैं। बाबा कहते हैं अब क्या करना है, अब ये विस्मृति के माना भूलने के, बार बार बाबा को जो भूल जाते हैं इसके संस्कार मिटाने हैं, और हार खाने के भी संस्कार मिटाने चाहिए। अभी वह समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत, बाबा ने कहा साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा था, ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता का स्वरूप देखा था। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, फिर आप कब करेंगे। बाबा कहते हैं जब साकार में ब्रह्मा बाबा संपूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, फिर अब बाबा बच्चों से पूछते हैं बाप दादा कि आप कब करेंगे। समय की घंटी बज चुकी है, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, बन सकेंगे। पहली सीटी बज चुकी है, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी थी साकार में माँ की और दूसरी बजी साकार रूप की। अब तीसरी सीटी बजनी है, तो 2 सीटी होती हैं, तैयारी करनी है, तीसरी की होती है सवार हो जाने की। 2 घंटी इतलाप की होती हैं, तीसरी इतलाप की नहीं होती है। तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया, इतना थोड़ा समय है, फिर क्या करना चाहिए। बाबा आज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। 3 घंटियाँ बजती हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो पापा कहते तीसरी होती है सवार हो जाने की, तीसरे में जो रह गया अब सो रह गया। इतना थोड़ा समय अब क्या करना चाहिए, अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो फिर रह जाएंगे। सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है, व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। बाबा कहते हैं पेटी बिस्तरा कौन सा है, कौन सा बिस्तरा है, व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा। हम सब ब्राह्मण आत्माएं गलतियां नहीं करते हैं, हमसे गलतियां नहीं होती हैं, माया हम पे किस तरह से अटैक करती है, कहाँ उलझाती है हमें। हो सकता है हम मनसा वाचा कर्मणा से किसी को दुख ना दे रहे हों, लेकिन माया हमको, अब माया कहती है कि ये तो भाई किसी को दुख नहीं दे रहे, तो बाबा का बहुत मीठा बच्चा बन गया, अब इसको क्या करें, व्यर्थ संकल्पों में उलझा दें। तो माया क्या करती, व्यर्थ से, तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। अगर कुछ रह गया तो बुद्धि योग जरूर उस तरफ जाएगा, फिर सवार हो न सकेंगे, अर्थात विजयी बन नहीं सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े, कब कर लेंगे, ये कब शब्द को निकाल दो। बाबा कहते हैं कब, कभी कर लेंगे, तब इस कब शब्द को निकाल दो, अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया, इसीलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलहना ना दे। समय का भी आधार रखना है, अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा, जो करेगा सो पाएगा। समय प्रमाण किया वह तो समय की कमाल हुई, अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल रहे हैं लेकिन स्पीड को भी देखना है, अभी संपूर्णता का ही लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज में आएंगे। कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज नहीं पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रजा बनेगी उतना नज़दीक में आएंगे, दूर वाले तो दूर ही देखने में आएंगे, नज़दीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियाँ हैं पांडव पांडव हैं। दूसरों के आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का नाम तो होगा ना। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए, हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उस स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो कितना समय याद रही। बाबा कहते हैं बीच बीच में चेकिंग करते रहो कि कितना समय याद रही। ये नहीं कि पूरा दिन निकल गया तो लास्ट में, बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, पूरा दिन निकल गया तो लास्ट में बैठे कि हमने
कितना बाबा को याद किया, बीच बीच में चेक करना है, हर घंटे में चेक करना है, हर आधे घंटे में चेक करना है, हर 10 मिनट में चेक करना है, हर 1 घंटे का एस्टिमेट निकालना है हमने 1 घंटे में बाबा को कितनी देर याद किया। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में चेकिंग करते रहो कितने समय याद रही। कार्य के शुरू में चेकिंग करने से भी कार्य भी सफल होगा, स्थिति भी एक रस रहेगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास बढ़ जाता है तो फिर वह अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे, अभी समय ही कहाँ है। बाबा बच्चों को आज बहुत बहुत अवेयर कर रहे हैं, बहुत जागरूक कर रहे हैं। अब समय बहुत कम है। अपने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से ना तो किसी को दुख देना है, ना ये सोचना है कब कर लेंगे। तो बाबा का पूरी मुरली का सारी यही है कि अब समय नहीं है, अब हाई जंप देनी है। बाबा बार बार अवेयर हम सब बच्चों को कर रहे हैं। जब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जब गेट बंद हो जाएंगे, जब पेपर शुरू हो जाएंगे तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अभी पुरुषार्थ कर सकते हैं। और अब हमारे पास तो हम तो लोग 2021 में जो बाबा के बच्चे बने हैं या 2021 चल रही है, अगर अभी भी नहीं कर सकते पुरुषार्थ, अभी भी बाबा को याद स्थिर नहीं रहती तो फिर कभी नहीं। तो बाबा ने कहा अगर त्रुटियां होती रहेंगी तो फिर त्रेता में जाएंगे, सतयुग में जगह नहीं मिलेगी। सारे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है, पूरे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी। बाबा कहते हैं ना चारों युग हैं इसकी कल्प की, पूरे कल्प की तकदीर इस घड़ी बनानी है। ऐसा ध्यान देकर चलना है, सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल समझकर प्रयोग करो तब संपूर्ण बन सकेंगे। एक एक सेकंड को अमूल समझकर प्रयोग करो तब संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है, 1 सेकंड गवाया माना पद्मों की कमाई गवाई। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो। बाबा ने कहा संगम का 1 सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड भी गवाया माना पद्मों की कमाई गवाई। तो अब टेंशन इतना रखोगे तभी विजयी बनोगे। 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। 1 सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। इतनी हमारे प्यारे प्यारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने पूरा अटेंशन खिंचवाया है कि एक एक सेकंड बहुत अनमोल है। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हैं। जो नए हैं वो भी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, जो नए हैं वो तीव्र पुरुषार्थ करके पुरानों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक सेकंड अपने आपको चेक करना है। मनसा वाचा अपना, बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा समेट लेना है। माया क्या करती है, और सब बातों से बचाएगी तो व्यर्थ संकल्पों में उलझा देगी। तो हमेशा एक याद रखना है, एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला। फिर बाबा कहते हैं जब मैं ही पढ़ाता हूँ, पढ़ाने वाला भी एक ही हूँ, एक ही तरह का ज्ञान देता हूँ, फिर कोई बच्चा विजयी बन जाता है, कोई बच्चा विजयी नहीं बनता है। ऐसा क्यों? अपनी चेकिंग करनी है, बार बार चेक करने हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को बार बार चेक करना है। तो चेक करने से बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करना है। मेरी चलन संकल्प वाणी से किसी को भी दुख तो नहीं मिलता है, किसी को भी किसी तरह का दुख तो नहीं मिलता है। अपने आप को बार बार इस रूप में चेक करना है। बाबा कहते हैं तेज दौड़ने का समय भी अब हाई जंप लगानी है। शूरवीर है ना, बाबा के बच्चे शूरवीर हैं, तो बाबा कहते हैं अब शूरवीर अपने को स्मृति दिलाना है। अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना है। 100% पहुँचने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कुछ परसेंट रह गया, 100%। जैसे बाबा के गुण वैसा हम सभी बच्चों को अपने अंदर भरना है। अब रूह देखना है, आत्मा देखना है सबको। इतनी हमारे बाबा की 25/1/1970 की मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।